बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ के अंदर मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि इंस्टा फॉरेक्स का मेटा ट्रेडर 4 हम किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें इश्यूज़ पेश आते हैं, तो ये छोटी सी वीडियो इसी मकसद के लिए आज हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप विज़िट करें forexguru.pk। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ऊपर आपको सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आज के सिग्नल्स हैं, और उसके बाद नीचे आपको ब्रोकर्स की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे हम ब्रोकर्स के लिंक्स अपडेट करते रहते हैं। आप में से अक्सर दोस्तों को पता होगा कि पाकिस्तान में ब्रोकर्स की वेबसाइट्स बंद होती रहती हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही ब्रोकर्स की वेबसाइट को प्रॉपरली ऑपरेट करने के हवाले से। तो पीटीए के ज़रिए ब्रोकर की वेबसाइट्स को बैन करते रहते हैं। तो और ब्रोकर्स, जाहिर है ब्रोकर्स ने काम करना है, तो ब्रोकर्स नए अपडेटेड लिंक्स पब्लिश करते रहते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि इस वक्त ब्रोकर का नया अपडेटेड लिंक क्या है। तो उस मकसद के लिए आप अगर हमारी वेबसाइट forexguru.pk का विज़िट करें तो हम यहाँ पे अपनी ब्रोकर्स लिस्ट के अंदर तमाम ब्रोकर्स के अपडेटेड लिंक्स यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले टॉप फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर आपको इंस्टा फॉरेक्स ही नज़र आएगा, और मैं यहाँ पे अगर इंस्टा फॉरेक्स के इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। पहले इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट instaforex.com हुआ करती थी, अभी भी है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं खुल रही। आजकल पाकिस्तान में instaforex.org खुल रही है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि अगर आप हमारी वेबसाइट forexguru.pk से लिंक ले लेंगे तो आप डायरेक्टली सही वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इस वेबसाइट के हवाले से एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा अलहदा से मौजूद है। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहें तो उसमें आपको इंस्टा फॉरेक्स की सारी सर्विसेज, इस वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना है और इंस्टा फॉरेक्स क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करता है और कैसे उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें उन वीडियोस के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंस्टा फॉरेक्स का मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना है। उस मकसद के लिए जब आप इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर मेन्यू में सबसे पहला मेन्यू मिलेगा फॉर ट्रेडर्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले आप मोस्टली जब इंस्टा की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये वेबसाइट उर्दू में मिलती है। यहाँ पे ये आपको इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मोस्टली आपको ये वेबसाइट उर्दू में मिलती है, तो यहाँ पे फिर उर्दू में सारा कुछ आ जाता है। हमें चूँकि आदत नहीं है उर्दू में मेन्यूज़ को रीड करने की, तो हम मोस्टली इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके हम वापस इंग्लिश की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बहरहाल फॉरेक्स में MT4 डाउनलोड करने के लिए आप फॉर ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे। इस फॉर ट्रेडर्स के मेन्यू में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कंडीशंस के अंदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक मिलेगा। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे हमारे पास मेटा ट्रेडर 4 है, मेटा ट्रेडर 5 है, मल्टी टर्मिनल है और वेब ट्रेडर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंस्टा फॉरेक्स हमें ऑफ़र करता है ट्रेड करने के लिए। तो फ़िलहाल हमें आज ज़रूरत है मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करने की, तो हम मेटा ट्रेडर 4 के सेक्शन पे ही आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी नीचे उसकी डिटेल है। मेटा ट्रेडर 4 के बेनिफिट्स हैं। पीसी में अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पीसी के बटन पे, और ये आपको डाउनलोड के लिए एक्जी फाइल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल फ़ोन पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको ले आएगा, और यहाँ पे आप एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइसेस के लिए लिंक्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा पाकिस्तानी यूज़ करते हैं वो है इंस्टा की पाकिस्तान की वेबसाइट www.pakistanoffice.com। आप इस pakistanoffice.com की वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे बटन्स मौजूद हैं, और नीचे ये डाउनलोड इंस्टा ट्रेडर का बटन मौजूद है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे अगले पेज पे आपको डाउनलोड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो एक्जी फाइल डाउनलोड करता है, दूसरा ऑप्शन जो है वो जिप फाइल डाउनलोड करता है। बहरहाल किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके उसकी डाउनलोड फाइल कर लेंगे। ये देखें दोबारा से वही एग्जैक्टली फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, और मैं अगर यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो सेव करूँगा और ये मेरी फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो 2 मेथड है। आप forexguru.pk से इंस्टा का लिंक ले लें
और इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट से जाके मेटाट्रेडर को डाउनलोड कर लें। फॉर ट्रेडर में से जाके ट्रेडिंग कंडीशंस और यहाँ से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, या आप pakistanoffice.com पे आ जाएं और यहाँ पे आपको डाउनलोड इंस्टा ट्रेडर का बटन मिलेगा और यहाँ से आप MT4 को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड हो चुका है MT4, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। अब हमें करना सिर्फ ये है कि हमने इसको रन करना है और ये हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अक्सर लोग ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब वो मेटाट्रेडर 4 को, किसी भी ब्रोकर के मेटाट्रेडर 4 को डाउनलोड करते हैं तो मेटाट्रेडर 4 इंस्टॉल होने की बजाय MT5 इंस्टॉल हो जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आपके पीसी में पहले से किसी भी ब्रोकर का MT5 इंस्टॉल है तो वो MT4 को इंस्टॉल नहीं होने देगा। उसके लिए आपको पहले MT5 को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप MT4 को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे। बहरहाल MT4 हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड है, MT5 हमारा यहाँ पे नहीं है कोई भी इंस्टॉल। मैं सेटअप को डबल क्लिक करता हूँ और जैसे ही सेटअप को डबल क्लिक करता हूँ एक विजिट स्टार्ट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। हमें इस नोटिफिकेशन को यस करना पड़ेगा और उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेटाट्रेडर 4 की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेटाट्रेडर 4 जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे डेस्कटॉप पे एक उसका आइकन आ जाएगा, जिस आइकन को डबल क्लिक करते हुए हम मेटाट्रेडर 4 को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर अपना डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट लॉगिन करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह इस बात के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम मेटाट्रेडर 4 में इंस्टा फॉरेक्स में डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे और किस तरह से उनको लॉगिन करके हम उसके ऊपर ट्रेडिंग भी करेंगे। मेटाट्रेडर 4 इंस्टॉल करने के दौरान समटाइम्स एक एरर आ जाता है स्क्रीन पे, जिसमें वो आपको प्रॉक्सी सर्वर के हवाले से पूछ रहा होता है। मोस्टली ये एरर तब आता है जब आपके इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर ना हो या आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी ये जो हमने डाउनलोड की है फाइल जिसके ज़रिए अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ये किसी वजह से सर्वर के साथ कनेक्ट ना हो सके। उसका सलूशन ये है कि उस इंस्टॉलेशन को टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे रोक दें, एक दो दफ़ा लैपटॉप को रीस्टार्ट करें, इंटरनेट को रीस्टार्ट करें। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो थोड़ा सा वेट करके 1 से 2 घंटे के बाद अब दोबारा अटैम्प्ट कर लें तो आपका MT4 इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, कभी कभार आता है लेकिन लोगों को समटाइम्स फेस करना पड़ जाता है। इंस्टॉलेशन हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइकन भी हमारी डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा और MT4 जो कि इंस्टॉल हो चुका होगा वो खुद ही पहली दफ़ा रन भी हो जाएगा, हमें उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें हमारे डेस्कटॉप पे इस वक्त इंस्टा ट्रेडर का ये रेड कलर का आइकन भी इंस्टॉल हो गया है और साथ ही मेटा एडिटर 4 भी इंस्टॉल हो चुका है। मेटा एडिटर 4 जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप इंडिकेटर्स या रोबोट्स खुद अगर डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको MT4 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इंस्टॉलेशन पूरी होते ही ये आपको MQL5 की वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम किसी आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है और अब हम MT4 को रन करेंगे। पहली दफ़ा जैसे मैंने कहा कि हमें ख़ुद MT4 को रन करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली MT4 रन हो जाता है। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है पहली दफ़ा रन होने में, लेकिन मैं इस आइकन पर डबल क्लिक नहीं करूँगा बल्कि थोड़ी देर के अंदर खुद ही MT4 जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो जाएगा और रन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ऑटोमेटिकली MT4 रन ना हो तो आइकन पर डबल क्लिक कर लें, कोई हर्ज नहीं है और आपका MT4 चल पड़ेगा। समटाइम्स ये पहली दफ़ा ये टाइम लगाता है क्योंकि पहली दफ़ा ये चलने के अंदर कुछ फाइलें नए सिरे से इंस्टॉल करता है और कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज़ और फोल्डर्स क्रिएट करता है जो कि एक अलहदा से लोकेशन पे होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे होती हैं। तो ये देखें हमारा MT4 जो है वो चल पड़ा है। जैसे ही MT4 चलेगा सबसे पहले ये आपको ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन देगा और यहाँ पे आपको सर्वर्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ये वो तमाम सर्वर्स हैं जो इंस्टा फॉरेक्स ब्रोकर हमें ऑफ़र करता
है। जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा अकाउंट इन में से किसी एक सर्वर के साथ ओपन होता है। सबसे ऊपर हमारे पास कॉन्टेस्ट का सर्वर है और डेमो सर्वर है। डेमो अकाउंट हमारे मोस्टली इन दोनों सर्वर्स पे होते हैं। उसके अलावा लाइव अकाउंट्स जितने भी हैं वो नीचे के जितने भी सर्वर्स हैं उनके ऊपर ओपन किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा MT4 की इंस्टॉलेशन। और मैं इसको फिलहाल अगर कैंसिल कर देता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा अकाउंट नंबर कि डेमो अकाउंट लॉगिन करना है या लाइव अकाउंट लॉगिन करना है। फिलहाल मैं लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने अकाउंट क्रिएट करने हैं और अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको MT4 में लॉगिन भी करेंगे। मैंने अभी जैसे बताया कि पहली दफ़ा MT4 रन होने पे कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज क्रिएट करता है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा जो कि C ड्राइव के ऊपर यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर ऐप डाटा में है। और ये आप उसका लंबा सारा नाम देख सकते हैं। ये वो सारे फोल्डर्स और फाइलें हैं जो कि मेटाट्रेडर खुद ही जनरेट करता है। मेटाट्रेडर की इंस्टॉलेशन C ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होती है, लेकिन ये उसकी वो फाइलें हैं जो कि रन टाइम पे वो यूज़ करता है। बहरहाल ये टेक्निकल इशू है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस फोल्डर को एक्सेस करने की ज़रूरत हमें सिर्फ तब पड़ती है जब हमने मेटाट्रेडर के अंदर एडिशनल इंडिकेटर्स या कोई रोबोट्स वगैरह इंस्टॉल करनी हो तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको वो भी सारा कुछ मिलेगा कि किस तरह से हम नए इंडिकेटर्स और नए रोबोट्स जो हैं वो MT4 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से मेटाट्रेडर 4 को इंस्टॉल करने और रन करने का प्रोसेस समझने में हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट को क्रिएट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।